एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस रीडिंग के माध्यम से ना आपके अंदर की जो डीप फीलिंग है ना, जो डीप भावना है, जो ट्रू इमोशंस हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम इसमें आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक्चुअली आप भी अपने खुद को जानो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए हम अपने पर्सन की तो एनर्जी देखते रहते हैं कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, लेकिन इस समय आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपके मतलब माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, तो उस चीज़ को भी हम रेजोनेट करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट कर सकती है। जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब तक भी आपके पास पहुंचेगी, कोई ना कोई पार्ट इसका आपकी करंट सिचुएशन से ज़रूर कोरिलेट करेगा, और कुछ ना कुछ पार्ट इसका ज़रूर आपसे रिलेट करेगा। यदि ये वाली रीडिंग आपसे रिलेट करती है ना, मतलब रेजोनेट करती है, तो आप आगे की रीडिंग देखिएगा। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। जनरल और कलेक्टिव है, ऑल साइन के लिए है, टाइमलेस है, तो एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस टाइम पर मुझसे अभी जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनकी खुद की क्या एनर्जी है, क्या उनके थॉट्स हैं, जो भी हुआ है उनके लाइफ में, उसके लिए वो क्या सोचते हैं, वो डीप लेवल पर क्या थॉट्स आ रहे हैं, उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे मतलब जोन में है। एंजल प्लीज़ बताइएगा, बिल्कुल एकदम से पॉजिटिव हो जाइएगा। हम कार्ड निकालते हैं, 8 ऑफ सोर्ड, ओके, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, चलिए, हर्मिट, ओके, 7 ऑफ सोर्ड, ओके, 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड, 3 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को यहाँ पर मुझे डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि नो कॉन्टैक्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप लोगों के रिश्ते में, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। एक तो आपसे यही चीज़ रेजोनेट करनी चाहिए। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, चलिए, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आजकल ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब ओवर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपका माइंड ना एकदम से नेगेटिव जोन में चला जाता है। बैठे बैठे अचानक से आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, मैं पहले तो ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, मैं तो अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी को जीने वाली इंसान रही हूँ या इंसान रहा हूँ। ठीक है, मैंने तो हर डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से लिया है अपने लाइफ का, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि जो कि मुझे मतलब मेरे लिए मतलब मुझे ना ऑर्डर दे सकता था, है ना। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपने ना अपने पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा नहीं सुनी, आपने हमेशा अपने मन की किया है कि नहीं, मैंने जो भी डिसीज़न लिया है मेरी लाइफ के लिए वही बेस्ट है, मुझे यही करना है। एक ज़िद्दी वाला नेचर हो सकता है, मतलब ज़िद्दी मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, एक प्राउड वाला जो ज़िद्दीपन होता है कि हाँ मुझे ये करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा था। आपको ऐसा लगता था कि मैंने जो डिसीज़न लिया है मेरे लाइफ का बेस्ट है, और आपने कई बार इस चीज़ को साबित भी किया होगा, प्रूव भी किया होगा अपनी फैमिली के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे कि हाँ मैं जो डिसीज़न लेती हूँ या लेता हूँ अपनी लाइफ में वो एकदम से बेस्ट होता है, और उससे मेरी लाइफ को बहुत अच्छा एक मूव मिलता है। आपका पहले एक नेचर ऐसा भी रहा होगा कि जहाँ पर कि ना आप सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपको लोग पसंद करते होंगे, फ्रेंड्स सर्कल आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। आपको मतलब कम्युनिकेट करना, आपका कम्युनिकेशन जो जो एक मतलब एक एनर्जी है ना, कम्युनिकेशन जो क्वालिटी है ना आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। मतलब आप किसी को भी आप इम्प्रेस कर लेते होंगे आसानी से, और आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं मतलब बेस्ट हूँ। ठीक है,
लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव थॉट्स हो गए हैं आपके, बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव थॉट्स हो गए हैं। आप आए दिन अपने आप को कोसते रहते हो कि नहीं, मैंने जो भी किया, जो भी मैंने अभी डिसीज़न लिया, मैंने उस व्यक्ति पर ट्रस्ट किया, ठीक है, ये मुझसे क्या गलती हो गई? मतलब मुझे कोई चीट कैसे कर सकता है? मतलब मेरा माइंड इतना शार्प रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं हर चीज़ को देखकर चलती हूँ, देखकर चलता हूँ, और मतलब मुझे क्या हो गया कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में एंटर दे दिया कि मतलब जिसने मेरी वैल्यू नहीं की, उसने पल पल पर मुझे चीट किया, और मुझसे ये बड़ी गलती कैसे हो गई? मतलब आपके माइंड में ये वाले थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते होंगे। आपका किसी भी चीज़ में, किसी भी काम करने में आपका मन नहीं लग रहा है आजकल। आपका जो भी टोटली जो फोकस है ना, अपने पर्सन पर है। आप ये बार बार चेक करते हो कि वो किसके साथ में इस टाइम पर इन्वॉल्व है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो कब ऑनलाइन आता है, उसने क्या पोस्ट डाला है, उसने मतलब क्या स्टेटस लगाया है, ठीक है, वो अपने ऑफिस में कैसा है, उसका बिहेवियर अपने घर पे कैसा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं उसको हेल्थ इशू तो नहीं है ना? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आप उसको प्यार तो किया है बहुत ज़्यादा, अभी आप उसके लिए नेगेटिव हो, क्योंकि उसने आपके साथ में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है। आपको इतना उम्मीद नहीं था। आप ये तो सुनते रहते थे मतलब और भी लोगों के एक्सपीरियंस, कि आजकल जो ना प्यार ना टिकाऊ नहीं है। एक चाइनीज़ माल हो गया है प्यार भी, कि चलो ठीक है, कि मतलब जैसे चाइनीज़ जो प्रोडक्ट नहीं आते हैं, कुछ दिनों तक चलते हैं फिर एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो आपने लोगों से तो सुना था कि मतलब आपके जो मतलब आजकल जो भी सोसाइटी में चल रहा है कि प्यार सक्सेस नहीं हो पा रहे लोगों के, जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं, यहाँ की शादियाँ भी टूट रही हैं। इस तरीके से आपने दूसरों के लिए सुना था, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि भाई मेरे साथ में ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो दिल है बहुत ज़्यादा प्योर है। मैं अपनी तरफ से अपने रिश्ते में पूरी तरह से एफ़र्ट्स लगाने को तैयार हूँ, और मैंने लगाया भी है। तो आपको ये एक्चुअली अभी तक ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि कोई आपको हर्ट कर सकता है, इतना इतना हर्ट कर सकता है कि आपका जो जीने की उम्मीद है वही ख़त्म हो गई। आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको मतलब रात को प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही, आप बेचैन रहते हो, आप परेशान रहते हो, और इसका नतीजा क्या होता है कि आपका जो ऑरा है ना, आपका वो पूरा डैमेज हो चुका है। इस टाइम पर आप एकदम से अकेले हो गए हो, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बचा है, आप फैमिली में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो जिस तरीके से आप पहले रहते थे। पहले आपका हर काम करने का मन करता था, आपका ऐसा मन करता था कि मतलब मैं ये काम करूँ तो मतलब मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, या मेरे मतलब जो भाई बहन है वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अब आपका कुछ भी मन नहीं करता, एकदम से निराशा सी आ गई आपकी लाइफ में, है ना? आप टीवी भी देखते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, आप बैठे हो, आप देख तो टीवी में रहे हो, लेकिन आपका माइंड एकदम से मतलब गायब है। आपका माइंड मतलब उस वाली जगह पे नहीं रहता है जहाँ पर कि होना चाहिए आपका। यदि आप मोबाइल भी देखते हो ना, तो मोबाइल में भी केवल आप उस पर्सन को ही सर्च करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका ना ध्यान कहीं और ही रहता है। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जैसे मम्मी ने या घर पे किसी ने भी ना आपको कुछ बोला होगा कि ये काम कर दो, या उन्होंने कुछ बोला होगा ना, तो आपने सुना अनसुना कर दिया होगा, क्योंकि आप मतलब बॉडी लेवल पे तो वहाँ पर हो ना उस वाली जगह पर, लेकिन सोल लेवल पे आप गायब हो, है ना? ऐसा कई बार आपको हो रहा होगा। कई बार आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपने कोई चीज़ कहीं रख दी और आप एकदम से भूल गए उस चीज़ को। आपका माइंड एकदम से स्टेबल मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस है उस व्यक्ति पे जिसने आपको चीट किया। आपको ये लग रहा है कि उसने आपको डिच करके मतलब आपकी लाइफ एकदम से डिस्ट्रॉय कर दी। आपको ऐसा लग रहा है कि उसने थर्ड पार्टी को इस रिश्ते में रखा, आपके होते हुए भी उसने थर्ड पार्टी को इस रिश्ते में इन्वॉल्व किया। तो आप ये वाली बात अभी सहन नहीं कर पा रहे हो, है ना? ये चीज़ आपके साथ में हो रही होगी। आपको मन में कभी कभी ना रिवेंज वाली एनर्जी भी, मतलब रिवेंज वाली भावना भी आपके मन में आती होगी कि उसने मेरे साथ में इतना गलत किया, उसके साथ में भी गलत होना चाहिए, है ना? उसको उसके कर्मा का सज़ा मिलना चाहिए। आप भगवान से प्रार्थना भी करते होंगे कि उसने मेरे साथ में गलत किया, उसको उसको उसके कर्मा की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आप ईश्वर से प्रार्थना भी मुझे लग रहा है कि करते हो, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने आपको इतना धोखा क्यों दिया, आपका टाइम पूरा का पूरा ख़राब कर दिया। आपका जो फोकस इनके लाइफ में आने से पहले था ना, अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे, वो सारा का सारा ये बंदा चौपट कर चुका है। ओवर नेगेटिव थॉट्स आपके इस टाइम पर हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके, चीटिंग जो उसने किया है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ना कोई न्यू पर्सन भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको मतलब चेज़ करता है, आपको स्टॉक करता है और आपको कोई मन ही मन में बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो सोशल साइट पे आपको मैसेज भी करने की कोशिश कर रहा है। आपकी जो भी पोस्ट होती हैं, आपका स्टेटस होता है, उसको लाइक करता है। कहीं न कहीं उसके दिल में आपके लिए लव फीलिंग है, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है कि अब आपको कोई भी नहीं चाहिए। इमोशनली पूरी तरह से आप ड्रेन हो चुके हो। आपको किसी पे भी ट्रस्ट आप करने का मन नहीं कर रहा है। आप अपने ही ख़्यालों में खोए रहते हो, पुरानी बातों में। आप बस यही सोचते रहते हो कि आपके साथ में गलत क्यों हुआ? क्या मैं सही सोच रहा हूँ या सही सोच रही हूँ या गलत? ऐसा तो नहीं है कि मैंने ही ओवरथिंकिंग कर लिया है। वो व्यक्ति तो ऐसा नहीं था, उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, मेरी बहुत ज़्यादा केयर किया था। मैंने भी उसको इतना प्यार किया है, ऐसा मेरे साथ में तो नहीं हो सकता। आप ऐसे ही ख़्यालों में खोए रहते हो। आपकी ना एनर्जी ऐसी हो चुकी है ना कि आप अब किसी को ना अपनी लाइफ में एंटर देने को तैयार ही नहीं हो। आप किसी को भी आप एंट्री नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में। मतलब कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है ना, आप उसको एकदम से मना कर दे, तो आपका जो जब बिहेवियर है ना, थोड़ा-सा रूड भी हो चुका होगा इस टाइम पर। एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है और वो फ्रस्ट्रेशन ना कभी-कभी उतरती है, कभी अपने फैमिली मेंबर्स पे उतर जाती है, कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि ना जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत प्यार से पोलाइटली कोई बात समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन आप उन पे भी ना एकदम से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया होगा, मतलब उनको हर्ट कर दिया होगा आपने, है ना? फिर उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहता है, फिर आप उसके बाद में भी दुखी बहुत ज़्यादा रहते हो। कोई न्यू पर्सन आपसे आके बात करने की कोशिश करता है तो आप उसको भी एकदम से मतलब डाँट देते हो कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मुझे चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे अकेला रहने दो। इस तरीके का भी आपका बिहेवियर इस टाइम पर मुझे लगता है कि हुआ होगा। कोई व्यक्ति है आपके सराउंडिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। आप अभी अपनी लाइफ में कहीं नहीं जाना चाहते हो, आपको केवल वही व्यक्ति चाहिए जो एक्चुअली आपको चीट करके गया है, जैसा कि आपको लगता है, ठीक है? अब उसने चीट किया है, नहीं किया है, हम आगे वाली रीडिंग में देखेंगे। तो आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको इस तरीके से चीट किया है, अब आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको चाहिए तो वही इंसान चाहिए आपकी लाइफ में, आपको कोई और इंसान नहीं चाहिए। आप पूरी तरह से इमोशनली मुझे लग रहा है ड्रेन हो चुके हो, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की नीड है इस टाइम पर और आपको खुद भी फील होता होगा ना कि मेरी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, मैं मतलब अपने करियर पे या अपनी लाइफ पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही हूँ, है ना? आपका जो ऑरा है ना, वो मुझे पूरी तरह से नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसा लगता है कि आप मतलब अपनी बात है ना आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। आपके पास में कोई भी ऐसा पर्सन इस टाइम पर नहीं है, कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे कि आप अपने मन की बातों को शेयर करके ना थोड़ा-सा हल्का कर लो। आपको ना अंदर से रोने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो व्यक्ति यदि आपके लाइफ में आ जाए ना जो मतलब आपसे आपका पर्सन आपसे दूर गया है ना, आप उसको एकदम से बाहों में ना तेज़ एकदम से ना मतलब हग करके, उसको भींच के मतलब आपका रोने का बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मन कर रहा है। मतलब चीख-चीख के रोने का ना मतलब एकदम से जिससे कि आपके अंदर का जो गुबार है ना, अंदर का जो दर्द है, वो एकदम से बाहर आ जाए। मुझे लग रहा है कि ना मतलब आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है एक आइसोलेट एक तरीके से कर लिया है ना? मतलब आप अपने बारे में किसी से ना बात कर पा रहे हो, ना अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हो। ना ही मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझने को तैयार है ना? ये भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है कि 1-2 फ्रेंड्स आपके पास अभी बचे हों, लेकिन वो भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं एक्चुअली। वो जज कर रहे हैं कि तुमने ज़्यादा ही दिमाग चला के ना उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर दे दिया, हम तो पहले ही जानते थे कि ऐसा होगा ही होगा, है ना? इस तरीके के आपको टॉन्ट भी सुनने को मिल रहे हैं। आपके यदि आप किसी से भी अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वहाँ से भी आपको ना एक मतलब एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, एक रिलीफ नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली, है ना? आपको इस टाइम पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिससे कि आप अपने मन का बोझ हल्का कर सको, उसके आगे रो सको,
उससे बोल सको कि मेरे साथ में ऐसा हो गया है, प्लीज़ मुझे संभालो, प्लीज़ मुझे संभालो। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि डीप लेवल पे ना आपको एक्चुअली अपना कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं चाहिए, आपको वही व्यक्ति चाहिए, उसी के गले पे लग के रोना है, उसी के कंधे पे सिर रख के रोना है। ठीक है, आपको वही व्यक्ति चाहिए इस टाइम पर। आप मतलब अपनी लाइफ में अब किसी को भी एंटर नहीं देना चाहते हो। आप पूरी तरह से ना टूट चुके हो, यहाँ पर हार्ट ब्रेक आपका हो चुका है। और आपको मतलब आपको ना ऐसा लगता है कि आपके साथ में धोखा हुआ है एक्चुअली। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। आपको बार बार यही थॉट आता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि उसको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना था तो फिर उसने मेरी लाइफ क्यों ख़राब की। आपके मन में बार बार ना यही यही थॉट्स आ रहे हैं। मैंने उसके साथ में कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसको दिल से प्यार किया, मैंने उसको दिल से हेल्प किया। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है अपने पर्सन की फाइनेंशियल हेल्प भी की होगी। ठीक है, और फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं की है तो आपने अपने इमोशंस उस पर खर्च किए हैं। इमोशंस की भी तो वैल्यू होती है। आजकल कौन किससे बात करना पसंद करता है जब तक उसके दिल में इमोशंस ना हो, प्यार ना हो, फीलिंग ना हो। आपने अपनी फीलिंग ख़त्म की है उसके ऊपर। आपने अपना पूरा कैरियर चौपट कर दिया उस व्यक्ति के ऊपर। आपने बिल्कुल कहते ना कि एकदम से 100% आपने अपना दिया है। ठीक है, तो आप मतलब उसको भूल नहीं पा रहे हो। आपको वही व्यक्ति चाहिए जिसके के गले लगकर अब आप रो सकें, आप उसको बता सकें कि उसके लिए अभी भी आपके दिल में प्यार है। चाहे तुमने मुझे धोखा दिया है, चाहे तुमने मुझे गाली गलौज किया है, चाहे तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब हर तरीके से जितना तुम मुझे हर्ट कर सकते थे उतना तुमने किया है, लेकिन फिर भी मुझे तुम चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम पर ही ख़त्म होती है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ठीक है, आपके मन में बहुत ज़्यादा इस तरीके के थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो आप इस टाइम पर। दर्द नहीं झेल पा रहे हो, दर्द झेलने की आपकी कंडीशन बची नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से आप हर्ट हो चुके हो। ऑप्शन तो देखिए हैं आपके पास में, ऑप्शन है। आप चाहें तो आप इस सिचुएशन से ना मूव ऑन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जो है आपका अभी फेज चल रहा है ना, आप इससे बाहर निकल सकते हो। आपको भी ये वाली बात बहुत अच्छे से पता है कि उस व्यक्ति को भूलते ही आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। जो व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस देंगे, लेकिन आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो। चाहते हो मूव ऑन करना लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपकी सारी जो कोशिश है ना वो एक्चुअली असफल होती जा रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक मौका और अपने पर्सन को दूं, कोई दिक्कत नहीं है यदि उसने मुझे हर्ट किया तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि उसने मुझे चीट किया तो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को वो छोड़ दे, हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो भी आई है ना उसके पेरेंट्स की मर्ज़ी से आई हो, उसकी मर्ज़ी से ना आई हो सकता है कि उसने मुझे धोखा ना दिया हो। ठीक है, इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपका ना मूड स्विंग्स हो रहा है इस टाइम पे ना, स्टेबिलिटी नहीं है आपके माइंड में। एक थॉट ना, आप एक थॉट पे आप एक कायम नहीं रह पा रहे हो कि हाँ मतलब मैंने डिसीज़न लिया। जो आप पहले माइंड साफ था ना कि मैंने जो डिसीज़न ले लिया है वही फाइनल है और वही सही है, और वो सही निकलता भी था। लेकिन इस टाइम पर आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप में से कुछ लोग मुझे ना मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई हम मूव ऑन कर जाते हैं, चलो हम अपने लाइफ को नए सिरे से जीते हैं, लेकिन अगेन अगेन आप उस व्यक्ति की यादों में खो जाते हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ना अपने पर्सन का ना जो जो होता है ना एक मतलब प्रेजेंस होती है ना वो दिखाई देती होगी। सपने बहुत ज़्यादा आते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको अपने पर्सन के सपने आते होंगे, उनका नाम देखना है ना। वो मतलब जो भी चीज़ें यूज़ करते थे, जो सॉन्ग सुनते थे ना, वो अक्सर आपको आपके कानों में सुनने को मिल जाते होंगे। जो कभी कभी आपके पर्सन आपके लिए जो सॉन्ग गुनगुनाते थे वो आपका सुनने का मन करता होगा और आप कभी कभी उसको सुनते भी होंगे। आपका जो फोकस है ना वो इसी चीज़ पे है कि वो व्यक्ति आपकी तरफ आ जाए। अब आप चाहते हो, आप कोशिश करते हो। आप मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कोशिश ये भी किया होगा
कि मतलब जैसे ब्लॉक सिचुएशन में ना कि आपने दूसरे नंबर से या दूसरे कॉल मतलब फ़ोन से कोई ना कोई 2-3 सिम लेके आपने उसको ट्राई किया होगा, या किसी और के भी फ़ोन से आपने ट्राई करवाया होगा अपने फ्रेंड सर्किल में कि चलो एक बार कॉल करके देख लो, शायद वो व्यक्ति मतलब मान जाए, आपका पर्सन मान जाए। लेकिन वहाँ से आपको निराशा मिली। जैसा आपने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा तो हमारा पैचअप हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा या करूँगी तो हमारा पैचअप हो जाएगा, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ना विफल रहीं। आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉक सिचुएशन में हो आप, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी माइंड पे बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि चलो मतलब जब भी आपको ना आपके पर्सन का सपना आता है ना, तो आपको लगता है कि वाह वो मुझे याद कर रहा होगा, चलिए मैं मतलब उसके बारे में सोचती हूँ, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, अब तो वो मुझे याद कर रहा है, इसलिए मुझे उसके सपने आ रहे हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा। लेकिन जब 2-3 दिन में उसका मैसेज या कॉल नहीं आता ना, तो आप फिर से आप निराश हो जाते हो, ठीक है। आपकी लाइफ ना पूरी तरह से एकदम से डिसबैलेंस हो चुकी है इस टाइम पर। आप बैलेंस करने की कोशिश में हो अपनी लाइफ को, लेकिन आपकी लाइफ मुझे यहाँ पर बैलेंस दिखाई नहीं दे रही है। ओके, अकेले अकेले रहना चाहते हैं अब आपको एकदम से एकांत चाहिए। आप चाहते हैं इस सिचुएशन से जो भी चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव फेज चल रहा है, नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका बन गया ना, आप उससे भाग जाना चाहते हैं। आप कभी कभी ना ऐसा भी करते होंगे ना कि अंदर आपके बहुत ज़्यादा दुख तो है ना, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, पूरा दिल टूटा हुआ है आपका, लेकिन फिर भी आपको ना चाहते हो ना ऊपर से दिखाना पड़ रहा है कि नो आई एम हैप्पी, है ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। यहाँ पर अंदर से आप टूट चुके हो, अंदर से आप परेशान हो चुके हो, अंदर से आपको लगता है कि मतलब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आप में से मुझे लग रहा है कई लोगों का ना आपको ऐसा भी मन करता होगा ना कि मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं, या फिर मैं इस घर को ही छोड़ दूं, अब मैं एकांत में चली जाऊं या चला जाऊं, मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग ना मेडिटेशन का भी इस टाइम पे ट्राई करते हो, मुझे दिखाई दे रहा हो कि ठीक है अब मैं मेडिटेशन करूं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल मतलब कनेक्ट होने की कोशिश करूं, हो सकता है उससे मेरा इंट्यूशन पावर बढ़ जाए। लेकिन आप ना जो भी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हो या आपका मन करता है या आप करना स्टार्ट कर दिया ना, वो भी इसलिए नहीं है कि आपको खुद का सेल्फ ग्रोथ चाहिए। सेल्फ ग्रोथ आप नहीं चाहते हो, आपको केवल वो व्यक्ति चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं ऐसा करूं तो मेरा इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो मैं अब ये मेडिटेशन करना स्टार्ट करूं जिससे कि मैं अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर पाऊं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना बहुत सारे लोग ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी लगा रहे हो जिससे कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। आपका टोटली फोकस आपका उन्हीं पर है, ठीक है। आप दुनिया से तो कट रहे हो, आप दुनिया से कट रहे हो, आप फैमिली से कट रहे हो, लेकिन आप उस व्यक्ति की यादों से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक ये है आपकी खुद की एनर्जी है, आपकी खुद की लाइफ में यदि ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो चलिए फिर हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है जिन्होंने आपको चीट किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पर्सन है वो एक्चुअली क्या चाहते हैं और अब उनके माइंड में क्या चल रहा है। यदि फर्स्ट रीडिंग यदि आपसे रेजोनेट किया है तो आप सेकंड रीडिंग पूरी देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको आपके पर्सन के लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। एंजल प्लीज़ बताइए। अगेन जनरल और टाइमलेस ही रीडिंग है ये, ठीक है, और ऑल साइन के लिए है। तो देखते हैं। कंपैरिजन सॉरी कंप्लीशन, ओके, लेटिंग गो, क्रिएटिविटी, गिल्ट और सेलिब्रेशन। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक कार्ड और ले लेते हैं, द ड्रीम। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो कैसा फील कर रहे हैं इनको लेकर। एंजल प्लीज़ बताइए। लवर्स, ओके,
फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके, जस्टिस, वेरी गुड, गिल्ट, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ वेंड्स और टू ऑफ सोर्ड, बॉटम से है एस ऑफ वेंड्स। ठीक है, चलिए, तो 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, उसके बाद में फिर मैं कार्ड्स को रीड करने स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं गिल्ट से। ओके, देखिए, जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना कि उसने आपको धोखा क्यों दिया, आपको अकेला क्यों छोड़ा, आपको इतना पेन क्यों दिया, ठीक है, ठीक वैसे ही आपके पर्सन भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया। ठीक है, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको चीट किया, उनको एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ का ना इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट यहाँ पर फील हो रहा है। वो अपने कर्मास की माफ़ी ईश्वर से मांग रहे हैं कि भगवान जी मुझे माफ़ कर दो, हे गॉड मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे एक ऐसे पर्सन को नहीं छोड़ना चाहिए था कि जिसने कि मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, इतनी केयर की मेरी। वो उनको ऐसे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। गिल्ट है उनको आपको हर्ट करने का, गिल्ट है उनको आपको चीट करने का, गिल्ट है उनको आपको मतलब प्रॉपर टाइम ना देने का, और सबसे बड़ा गिल्ट है कि आपको एकदम से सडन ब्लॉक करने का। उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, जो कि टाइम आप मांग रहे थे कि थोड़ा सा टाइम दे दो जिससे कि मैं खुद को संभाल पाऊँ। उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। उनको भी पता है कि आप उनसे कितना अटैच हो, उनको भी पता है कि आप भी रोते हो, उनको पता है कि आप अपनी लाइफ को एकदम से डिस्ट्रॉय कर चुके हो। डिसीज़न लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपके पास आ जाएं, आपसे बोलें, अपने दिल की बात बोलें, लेकिन हिम्मत नहीं है उनकी इस टाइम। ठीक है, नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं, और कैसे भी हिम्मत करेगा जिस इंसान ने आपको इस तरीके से चीट किया है, इस तरीके से रुलाया है, उसकी कैसे हिम्मत पड़ जाएगी माफ़ी मांगने की। ये माफ़ी मांगने वाली एनर्जी में भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, इनमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि ये आपसे आके माफ़ी मांग लें, आपको एक कॉल करके आपसे माफ़ी मांग लें। इनमें हिम्मत ही नहीं है इस टाइम पर, इनकी हिम्मत टूट चुकी है। ये मतलब खुद को ही कोसते जा रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया। इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, इनफेयर किया है ना, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। ये रात रात में उठ के जागते हैं, सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, इनको बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है क्योंकि आप भी स्टेटस लगाते हो, थोड़ा सैड स्टेटस लगाते हो, उस टाइम पे इनको बुरा लगता है कि आपका दिल इन्होंने तोड़ा, आपको इतना दर्द दे दिया। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, नहीं रह पा रहे हैं, रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, मन ही मन में चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ। ये चाहते हैं आपके पैरों में गिर के ना माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही क्योंकि हिम्मत की कमी है, और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी तरफ आने की। किस मुंह से माफ़ी मांगे, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर्ट तो इन्होंने ही आपको किया था ना, चीट आपने नहीं किया है, थर्ड पार्टी को ये लेकर आए थे। जिस टाइम पर आप रो रहे थे, परेशान थे ना, जिस टाइम पर आपको लगता था कि ये इस व्यक्ति ने मेरे साथ में इतना क्यों किया, उस टाइम पे ये मौज मस्ती में थे। ये उधर थर्ड पार्टी के साथ में मौज मस्ती में थे, वहाँ पर अपने एफर्ट्स लगा रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसके साथ में घूम रहे थे, उसको गिफ्ट दे रहे थे। उसका जब बर्थडे होता था तो रात को 12 बजे उसको विश करना, घंटों घंटों तक उसको बात करना, उसको लव मैसेजेस भेजना, उसको अपने दिल की बातें बताना। ठीक है, और इधर आपके साथ में क्या हो रहा था, फाइट कर रहे थे। आप इनका कॉल और मैसेज का वेट करते थे, आप इनको मैसेज ड्रॉप करते थे, कॉल करते थे,
लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। और कभी उठा भी लिया ना कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे अपना स्टडी करना है या अपना ऑफिस का काम करना है, मैं बिज़ी हूँ, इस टाइम पर मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में कॉल कर लेना। ये भी नहीं आपको बोला होगा कि हाँ मैं बाद में कॉल करता हूँ या करती हूँ, बाद में कर लेना। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं निभाई। इधर आपसे बहुत ज़्यादा फाइट करते थे, आप इनसे पूछते थे कि क्या बात है, मुझे ना ही आप टाइम दे रहे हो, ना ही कमिटमेंट दे रहे हो, क्या हो गया है आपको। तो आपको लड़ने लग जाते थे, एकदम से फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देते सारे। क्यों? क्योंकि उनका मन तो इधर लगा था ना थर्ड पार्टी के साथ में, वो उधर इन्वॉल्व ज़्यादा थे। जिस टाइम पर आपको वो गुस्से में मैसेज कर रहे होते थे ना, उधर वो लव मैसेज भेज रहे होते थे थर्ड पार्टी को। आपको भी ऐसा लगा होगा कि व्यक्ति ऑनलाइन है, दिख रहा है आपको ऑनलाइन, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। उसका यही रीज़न रहता था कि वो थर्ड पार्टी के साथ में उस टाइम पे इन्वॉल्व था, उसका पूरा खिंचाव उसी तरफ था, अपने इंजॉयमेंट में, है ना, अपनी जो भी मतलब बातें होती हैं पर्सनल बातों में, उधर इन्वॉल्व था। इधर आपसे लड़ाई कर रहा था, आपको इमोजी भेज रहा था गुस्से वाली, उधर इमोजी भेज रहा था लव वाले। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी उस टाइम पर रही थी उसकी। उस चीज़ का उसको गिल्ट है, उस चीज़ का उसको रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब टाइम तो निकल गया ना, जब टाइम निकल जाता है तो व्यक्ति फिर क्या करता है, पुरानी बातों को सोचता है ना। अब उसको एहसास हो रहा है आपका। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी अभी जा चुकी है, मूव ऑन हो चुकी है थर्ड पार्टी वहाँ से। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए ना आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अब अगेन आपकी लाइफ में वापस आने की सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है ना। क्योंकि जब व्यक्ति गलती कर देता है ना, तो इतनी जल्दी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। वही हालत आपके पर्सन की हो रही है। हिम्मत कैसे पड़ेगी बताओ उनकी। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ में किया है ना, वो मतलब फेयर नहीं किया, जस्टिस आपके साथ में नहीं किया। आपके साथ में ना जो भी उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना, उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक अच्छा खासा रिश्ता ख़त्म कर दिया, अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए था, उनको आपको टाइम देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति ना अपने दिमाग से नहीं चलता है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका फ्रेंड सर्कल भी ना इसी की तरह हो रहा होगा, कि जो कि अपने पर्सन को मतलब दो दो तीन तीन ना मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखते हैं ना, तो उन्हीं के मतलब उसमें था ये बहकावे में। जैसा वो इसको गाइड करते रहे, गाइड होता रहा। उन्होंने बोला इसको कि ठीक है, अरे आजकल तो चलता है ना, आजकल का तो मॉडर्न टाइम है, दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल सी बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो बस इनके माइंड में चीज़ बैठ गई कि ठीक है भाई, मतलब क्या दिक्कत है ना, हम कौन सा सीरियस है, हमें कौन सी शादी करनी है। ठीक है, प्रपोज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और पता है ये कभी कभी ना अपने फ्रेंड्स के आगे ना आपको कॉल और मैसेज करके ये भी शो करते होंगे ना, मतलब वहाँ पे दिखाते हो कि देखो ये मेरे लिए कितना पागल है, कितनी पागल है। इन्होंने ये भी मतलब हरकतें बहुत ज़्यादा किया है अपने फ्रेंड सर्कल में ना, आपको एकदम से मतलब इस तरीके से बदनाम सा करके रखा हुआ है कि ये मेरे लिए पागल है, और देखो मैं इसको कैसे ना मतलब कुत्तों की तरह नचा रहा हूँ। सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पर। सभी लोगों के पर्सन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने ऐसा भी मतलब गंदा किया है। ठीक है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है उस वाली चीज़ का। अब इनको लग रहा है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इतना प्यार करने वाला कोई और इंसान मिल ही नहीं सकता है, मैंने अपने पर्सन के साथ में अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ में। अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। खासकर पूर्णमासी अमावस्या के आसपास ना इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही बेचैन होते होंगे। ठीक है, चलिए अब ना ये जो भी थर्ड पार्टी थी, ठीक है, अभी भी कुछ लोगों के पर्सन की ना थर्ड पार्टी जो भी उनके लाइफ में थी ना, वो अगेन उनकी लाइफ में आने के लिए कोशिश में है। ठीक है, और जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है ना, अभी भी उनको भड़काने में लगा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है, यदि थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ से चली गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक न्यू रिश्ता बनाओ और लाइफ में आगे लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन वो नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, उनको अब आप चाहिए, अब वो आपके पास में अगेन वापस आना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि आप अब सारी बातें, पुरानी बातें भूल जाएं, वो भी पुरानी बातें भूल जाएं और हम दोनों ही नए सिरे से अपनी लाइफ को अगेन स्टार्ट करते हैं। ऐसा उनके माइंड में थॉट चल रहा है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना मैनिफेस्ट भी किए हुए हैं इस टाइम पर आपके और इनके रिश्ते को। तो कुछ लोगों के पर्सन ना मुझे लग रहा है कि मतलब लेट गो वाली एनर्जी में भी आ चुके हैं। उनकी एनर्जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है पॉजिटिव थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में। एक्चुअली उनके लाइफ का जो अधूरापन है ना, उसको अब वो कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, खुद को एकदम से स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, वो भी आपके साथ में। क्योंकि अब उनको एहसास हो चुका है कि आप उनकी लाइफ हो, आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो और आपके बिना उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अधूरी है। आप यदि उनके लाइफ में नहीं हुए तो उनको ऐसा ही पछतावा मिलेगा, ऐसे ही वो गिल्ट में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, ऐसे ही उनके लाइफ में गलत पर्सन आते जाएंगे और वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इस टाइम पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। एक लव फीलिंग उनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए है इस टाइम पर। अब वो आपके लाइफ में अगेन आना चाहते हैं और इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि आप अब उनके लाइफ में अगेन आ जाओ और उनकी ज़िंदगी को एकदम से हैप्पी मतलब खुशियों से भर दो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि आपके आने के बाद में ही ना उनके लाइफ में क्रिएटिविटी जागी थी। आपने उनको इनकरेज किया था बहुत ज़्यादा कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो। आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस तरीके से करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपने उनके लिए कई कई दिनों तक व्रत भी रखा है उनकी ग्रोथ के लिए। आपने उनको गाइड किया है कि इस तरीके से करो, यदि आपको कोई नया बिजनेस भी खोलना है ना तो इस तरीके से करो, यहाँ पर ग्रोथ होगी। और आपने एक्चुअली एफर्ट्स लगाए थे उनके लिए। और आपके आने के बाद में ना उनकी ज़िंदगी में ना काफ़ी स्टेबिलिटी आई थी, काफ़ी एकदम से हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आई थी। अबंडेंस को उन्होंने अट्रैक्ट किया था अपने लाइफ में आपके आने के बाद में। उन्होंने एक्चुअली जाना कि लाइफ क्या होती है, सक्सेस क्या होती है। आपके आने के बाद में उनको सक्सेस का जो होता है ना स्वाद उन्होंने चखा। लेकिन सक्सेस आने के बाद में उनका क्या ना मूड ख़राब हो गया उनका। उनको ये लगा कि ठीक है, ये तो है ही है एक मतलब हमारे लिए पागल है ये व्यक्ति जो है। मैं किसी और जगह पे कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, एंजॉयमेंट करने में क्या मतलब नुकसान है ना। वो इन्होंने किया था, इनजस्टिस किया था। और अब इनके दिमाग में क्या है कि जस्टिस, अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं ना ये। अब इनको लग रहा है कि अब मुझे जस्टिस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब खुद के लाइफ में इनजस्टिस हुआ है, कर्मास मिल गया ना। क्योंकि जब व्यक्ति किसी के साथ में गलत करता है ना तो उसको कर्मा तो मिलता है ना। तो अब आपके पर्सन को कर्मा मिल चुका है, कर्मा बंदा भुगत चुका है। लाइफ में इतना खालीपन आ चुका है ना कि अब उसको भरने के लिए अब इसको आप चाहिए। अब ये चाह रहा है कि अपनी गलतियों की आपसे आके माफ़ी भी मांग ले। अब ये ड्रीम देख रहा है ना, सपने सपने इसको आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ठीक है भाई, मतलब जो भी हुआ ना वो चलो मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती मान लूँगा। अब जब जैसे ही मैं उसको कॉल या मैसेज करूँगा तो वो मुझे एकदम से हक कर लेगी, मुझे प्यार करेगी, है ना, मेरे साथ में टाइम स्पेंड करेगी, हम लोग अगेन बहुत प्यार भरी बातें करेंगे। ऐसा ना एक हॉलिनेशन वाली लाइफ में ये जी रहे हैं इस टाइम पे, ड्रीम में। बहुत ज़्यादा ड्रीम आ रहे हैं इनको आपके। आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो इसलिए इनका ना हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन हो चुका है आपको लेकर। अब ये अगेन आपको अपने लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, सक्सेस चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ना 6 आवर्स से लेकर 6 वीक्स के अंदर या 6 डेज, ठीक है, 6 की एनर्जी है, आप लोगों के पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों के लिए, रिग्रेट फील करेंगे और सॉरी भी बोलेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आप मैनिफेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की भी मैं वीडियोस साथ साथ लेकर आती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्विच वर्ड्स, मंत्राज वगैरह भी रहते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपने लव वन को आपको मैनिफेस्ट करना है, या आप स्टडी भी कर रहे हैं ना तो किस तरीके से आपको क्या करना है। सारे के सारे आपको वीडियोस के माध्यम से आपको नॉलेज मिलती रहेगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।